हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 मिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नई सीरीज का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर ड्राफ्टमैन सिविल के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका। ये सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और बिल्डिंग ड्राइंग, ठीक है। कंबाइन अपन पढ़ेंगे इसके अंदर ईडी एंड बीडी, ठीक है। इसको आप जनरली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप अभी तैयारी कर रहे हैं आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेनिंग ऑफिसर की, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आज इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। कोशिश करूंगा मैं 10 से 12 घंटे लगेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट इसको कवर करने में। इसमें अपन इस चीज को कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। साथ में इसके पीवाईक्यू भी करेंगे ताकि आपको तुरंत आइडिया लग जाए, क्योंकि पेपर इसका 16 दिसंबर को है। इसके बाद अपने को टाइम नहीं मिलेगा कि अलग से पीवाईक्यू कर पाए। साथ साथ में चैप्टर वाइज इसका पीवाईक्यू करवाता जाऊंगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ओके। वहां से आप जाकर के पीडीएफ दे सकते हैं, बाकी अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले एक सब्जेक्ट हमारा और स्टार्ट हो चुका है अपने कैड की क्लासेस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी आप नहीं पढ़ते जनरली, ठीक है। तो जो थोड़े और सब्जेक्ट उनसे हमने स्टार्ट किया है, बाकी जो आपके वही सब्जेक्ट है। बाकी पढ़ना तो सारा कुछ ही है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत सारी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, तो वो हमको अगेन फिर से कवर करना ही होगा सारा। तो हम सारे कवर करेंगे, और इसके साथ आपका नॉन टेक भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। पहली क्लास है आज आपकी ईडी और बीडी वाली क्लास, ठीक है। एमपीटीओ की, ठीक है, ये ड्राफ्टमैन सिविल की। थोड़ा सा आज इंट्रो देखेंगे इसके अंदर ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इसके अंदर क्या चीज है, ये एक प्रकार का डेमो क्लास है आपका, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और इसके बाद आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है, तो आप जा सकते हैं 10 मिल पॉइंट ऐप के अंदर, और वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर क्या होता है भाई? सबसे पहले आप पढ़ रहे हो क्या टीओ के लिए, तो आपको क्या करना है, ड्राफ्टमैन जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनको जाकर के पढ़ाना है, ठीक है। आपका सिंपल सा काम क्या है, आपको पढ़ाना है। ट्रेनिंग ऑफिसर काफी अच्छी जॉब होती है, ठीक है। तो आपको सिंपली जाकर के पढ़ाना है, ठीक है। तो आप किसको पढ़ाने वाले हो? आप पढ़ाने वाले हो भाई ड्राफ्टमैन्स को, ठीक है। ड्राफ्टमैन को, जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होते हैं, इनको आपको पढ़ाना है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ड्राफ्टमैन का काम क्या होता है। तो जैसे जानते हो आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हो, वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है, और प्लानिंग करने से पहले, ठीक है, उसकी प्रॉपर ड्राइंग करी जाती है। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है, और प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद उसका अपन क्या बनाते हैं, ड्राइंग तैयार करते हैं। तो ये जो ड्राइंग तैयार करते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टमैन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? ड्राफ्टमैन्स बोलते हैं। तो मेनली अगर ड्राफ्टमैन ब्रांच के अंदर बात करता हूँ, आईटीआई के अंदर होता है 2 साल का, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्राइंग और सर्वे वर्क ज्यादातर सिखाया जाता है, ताकि आप इंजीनियर के द्वारा दिए गए गाइडेंस से, ठीक है, क्या कर पाओ, अच्छी तरीके की ड्राइंग बना पाओ, जिससे आगे कंस्ट्रक्शन वर्क आगे कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है। ये आपका काम होता है, ओके। इसी की ट्रेनिंग प्रॉपर आपको आईटीआई के अंदर देनी है जाकर के, जब आप यहाँ से सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। कैसे उनको सर्वे करना है इन ड्राफ्टमैन्स को। सर्वे काफी अच्छा पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर, बहुत अच्छा वेटेज सर्वे का, और दूसरा ड्राइंग का, ठीक है। सर्वे का, ड्राइंग का, एस्टिमेशन का भी है, ठीक है। तो लगभग पूरा बेसिक ही पढ़ना है आपको इसके अंदर, ठीक है। सारा सिलेबस का ही बेसिक कवर करना है, बट मोस्टली ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम इस चीज को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ड्राइंग बनाते हो सीट के अंदर। अब चूंकि अब तो अपन थोड़ा एडवांस आ चुके हैं, ये ड्राइंग्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ते। ड्राइंग आपको जनरली ऑटो कैड के अंदर बनाना होता है, वो आपके संदीप सर अभी कवर कर रहे हैं, ऑटो कैड वाला पोर्सन, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ड्राइंग वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चलेंगे फिर अपने सर्वे वाले सब्जेक्ट्स पर भी, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ये एक हो गया पूरा ओवरऑल बेसिक, ओके। अभी क्या होता है, थोड़ा समझ लिया कि ड्राफ्टमैन क्या होते हैं। ड्राफ्टमैन आईटीआई के अंदर वो ब्रांच है सिविल की, जहां पर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है, और प्लानिंग करने के बाद उसकी ड्राइंग बनाई जाती है। तो जो ड्राइंग तैयार करते हैं उन्हीं को अपन ड्राफ्टमैन्स बोलते हैं, ठीक है। ये किसके इंस्ट्रक्शन से बनाते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इंजीनियर के इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंजीनियर मतलब जो भी उस कंस्ट्रक्शन फील्ड का साइट इंजीनियर होगा, ठीक है, उसके निर्देश से जो है, तो ये ड्राफ्टमैन सब क्या करते हैं, अपने ड्राइंग्स तैयार करते हैं, ठीक है। अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग सरकारी विभाग जहाँ पर ड्राफ्टमैन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, चाहे आपका सीपीडब्ल्यूडी हो जाए, ठीक है, चाहे आपका सीपीडब्ल्यूडी हो जाए, चाहे आपका एमईएस हो जाए, मिलिट्री इंजीनियरिंग, या स्टेट वाटर कॉर्पोरेशन। हर अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे अपन एसपीडब्ल्यूडी बोलते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो है तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो, या रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, इन सभी के अंदर आपको जो है तो ड्राफ्टमैन्स की जरूरत पड़ती है, ओके। ये हो गया एक ओवरऑल इंट्रो, ठीक है। अब जब हम लोग ड्राइंग बनाने वाले हैं, ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो ड्राइंग के अंदर हम किस रूल को फॉलो करेंगे, तो हम सिंपली अपना जो रूल फॉलो करते हैं, बीआईएस को फॉलो करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और इसके अकॉर्डिंग जो है तो ड्राइंग में जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे, तो उस केस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यार, समझो पहले मेरी बात अच्छे से। आईटीआई टीओ का जो सिलेबस होता है ना, या आईटीआई ड्राफ्टमैन का, क्योंकि पूरा सिलेबस ड्राफ्टमैन का पढ़ना है चारों सेमेस्टर की, तो ये लगभग पता है 2400 घंटे का होता है, और हमको लगभग 30 दिन में कवर करना है। तो अपन सारा डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते एकदम, उतना डिटेल में कि एकदम प्रैक्टिकली फीलिंग आए आपको।
इतनी चीजें पढ़ा देंगे कि आपके जो एग्जाम के अंदर फंसने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। उस पर्सपेक्टिव से 30 दिन के अंदर एक क्रैश कोर्स अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिखी गई है जहां से एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो उस तरीके से अपने इस सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या आपका लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। आप अगर ड्राफ्टमैन वर्क करने वाले हो तो उस केस में आपको, या ड्राइंग बनाने वाले हो तो उस केस में आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए होता है, स्केल चाहिए होता है, टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं, ड्राइंग पेंसिल्स चाहिए, ड्राइंग पेपर एंड फास्टनर्स चाहिए, ठीक है। टी स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर चाहिए आपको, ठीक है। प्रोटेक्टर्स चाहिए, ओके। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए, रबर इरेजर चाहिए, सेट स्क्वायर, फ्रेंच स्क्वायर, ड्राइंग पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर। ये जो कंप्लीट आपको दिख रहे हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट होती है, ठीक है। इनसे ही क्वेश्चन घूम घूम के पूछे जाते हैं कि कौन सा किस लिए यूज किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड की साइज वगैरह पूछ ली जाती है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करें एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे अपन ड्राइंग बोर्ड की, ठीक है। देखो भाई, ड्राइंग बोर्ड आप लोगों ने अगर आपने पॉलिटेक्निक किया, आपने बीटेक किया होगा तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ड्राइंग बोर्ड इस तरीके से दिखता है आपका, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड होता है आपका, ओके। किससे बना होता है, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड के बारे में समझ लीजिए। ये बना होता है वेल सीजनड सॉफ्ट वुड से, ठीक है। प्रॉपर सीजन 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 मतलब समझते हो सीजनिंग, ठीक है। तो सीजनिंग करे हुई सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है आपके, ओके। और इसकी अगर थिकनेस की बात करूं तो लगभग थिकनेस याद रखनी है आपको 15 mm से लेकर के 25 mm तक, ठीक है। मैं जहां जहां मार्क करूं बस उसी पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, जो जो मार्क करूं बस उसी पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी चीजें इसमें काफी कुछ लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले वेल सीजन वर्क सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है। दूसरा याद रखना है कि 15 से 25 mm इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये होता है कि इसमें कितने बैटन्स यूज करे जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पीछे ये वाले इसके बैटन कहलाते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ी स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बैटन प्रोवाइड किए जाते हैं। ये देखो बैटन दिख रहा है, ये एक बैटन है जो पीछे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला आपका दूसरा बैटन होता है, ये जो पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ये दूसरा बैटन है आपका, ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से दो बैटन प्रोवाइड किए जाते हैं इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा स्टिफ रहे, आप जब इसके ऊपर रख के ड्राइंग बनाओ तो थोड़ा पिचक ना जाए, इस वजह से जो होती है इसमें स्टिफनेस अपन इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टिफनेस होते हैं, संख्या पूछता है कि बैटन्स की संख्या कितनी होती है, तो आप संख्या देख लो, 2 संख्या होती है, ओके। और जो ये वाला एज होता है, ठीक है, ये वाला एज, इसको अपन इसका वर्किंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, वर्किंग एज। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है। वर्किंग एज याद रखना, ये वर्किंग एज आपका, ये जो स्मॉलर इसकी डायमेंशन होती है इसको अपन वर्किंग एज बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक नाम और, इस वर्किंग एज को एक नाम और बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं इबोनी। क्या बोलते हैं, इबोनी। याद रख लेना क्या बोलते हैं इसको, इबोनी कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में डायरेक्टली, जहां क्वेश्चन पूछे गए अपन उसी के आसपास की चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इबोनी बोलते हैं। और ये इसका वर्किंग एज होता है, ये वाला पार्ट इसका वर्किंग एज होता है। इसमें 2 बैटन्स लगे होते हैं, वेल सीजन्ड सॉफ्ट वुड से बना होता है, 15 से 25 mm इसकी थिकनेस होती है। अब बात आती है इसकी साइज की, कौन कौन सी साइज के लिए अपन यूज करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड की, आपके सामने यहाँ पास लिखी गई है। अपन इसको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है आपका D0, D1, D2 एंड D3। जो D0 की साइज होती है लेंथ और बिड्थ के करस्पॉन्डिंग, पहला वाला लेंथ है, दूसरा बिड्थ है इसका, mm के अंदर ही डायमेंशन दी गई है, 1500 से 1000 mm, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में मतलब इस प्रकार के ड्राइंग बोर्ड में जो हम ड्राइंग सीट यूज करेंगे वो होती है A0 की। अब A0 की साइज क्या है अपन अभी बात करेंगे, आगे सीट में सेपरेट बात करेंगे। ये पूछ लेता है कि अगर आपका ड्राइंग बोर्ड D0 का है तो उस केस में आप ड्राइंग सीट कौन सी यूज करेंगे, तो अपन A0 यूज करेंगे। D1 की साइज कौन सी होती है, 1000 इंटू 700 mm, और इसके लिए ड्राइंग सीट अपन यूज करेंगे A1। D2 के लिए 700 इंटू 500, और इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा A2। D3 पे हम यूज करते हैं 500 इंटू 500 का, और इसके लिए जो यूज करते हैं वो A3 होगा। एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑफिस वगैरह के लिए तो D1 से लेकर D0 या D1 यूज कर लेते हैं। बाकी जो अपन लोग स्टूडेंट्स हैं, या कि जो आप लोग अभी पढ़ोगे, वो कौन सा यूज करते हो, D2 साइज का यूज करते हो, ठीक है। D2 की साइज क्या होती है, 700 इंटू 500, और उसके रिस्पेक्ट में कौन सा ड्राइंग सीट यूज करते हैं, तो A2। तो स्टूडेंट्स के बारे में पूछे तो D2 याद रखिएगा, ड्राइंग ऑफिसर्स के लिए पूछे तो D0 और D1 दोनों में कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बारे में अपन याद रखेंगे। 1000 से कुछ नहीं करना, एकदम देख समझ लो, 1500 से 1000, फिर 1000 को उतार दिया 1700, फिर 700 को उतार दिया 700 इंटू 500, 500 उतार दिया 500 इंटू 500। आराम से याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो ये थी कहानी किसकी, आपके ड्राइंग बोर्ड की। ड्राइंग बोर्ड से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक थिकनेस पे, दूसरा साइज पे, तीसरा इसकी वर्किंग एज पे। ये वाली वर्किंग एज है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस वर्किंग एज को कैसे करेक्ट करते हैं, तो टी स्क्वायर से करते हैं, आगे बताऊंगा मैं। वर्किंग एज है, इसको अपन इबोनी भी बोलते हैं, ठीक है। 2 बैटन इसके अंदर लगे रहते हैं, किसके लिए, इसको स्टिफनेस देने के लिए, ठीक है। ये तो ड्राइंग बोर्ड की कहानी हो गई। अब ड्राइंग बोर्ड के रिस्पेक्ट में जो हम ड्राइंग सीट यूज करते हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसकी साइजेस कैसी होती हैं।
दो प्रकार की साइज पढ़ते हैं, एक तो ट्रिम्ड साइज होता है, दूसरा अनट्रिम्ड साइज होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके की याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसके अंदर। अनट्रिम्ड ज्यादा पूछता है आपसे, ठीक है, तो ये वाला याद रखना है, 880 इंटू 1230, फिर 625 इंटू 830 का होता है, फिर 450 इंटू 625, ठीक है, एंड ठीक, फिर 330 इंटू 450, 240 इंटू 330, 165 इंटू 240, ठीक है। और दूसरी साइज आपको यहाँ पर दिख रही होगी ट्रिम्ड वाली भी देख सकते हो आप, ठीक है। ट्रिम्ड वाली साइजेज क्या होती हैं? ट्रिम्ड वाली 841 इंटू 1189 का, 594 इंटू 841, ठीक है। मतलब एक एक कुछ नहीं करना, उतारते जाना, सीधी सी बात है। जैसे 841 1189, 841 यहाँ पे आएगा और 594 यहाँ आ गया, फिर 594 यहाँ आएगा, 841 के इधर आधा कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। हाँ, लगभग आधा ही करते हैं, ठीक है। जैसे 841 का बटे 2 करेंगे 420 आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर उतर जाएगा। इसका बटे 2 करेंगे तो 297 यहाँ पे और 420 यहाँ पे आ जाएगा। इसका बटे 2 करेंगे 210 यहाँ पे और 297 यहाँ पे। ऐसे ऐसे करके लगभग जो साइजेस होती हैं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ जाता है कि इसमें सबसे बड़ी साइज कौन सी है। तो अब आप तो देख के बता सकते हो सबसे बड़ी साइज कौन सी होती है। A1 सबसे बड़ी साइज होती है, सॉरी A0, है ना। A0 सबसे बड़ी। जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ते जाते हैं A1 A2 A3 साइजेस क्या होती हैं, आधी आधी होती जाती हैं। जैसे लेट सपोज आपका ये पूरी साइज है, इसको ऐसे पलटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी उसकी। फिर इसको जैसे हो गया, फिर इसको ऐसे पलटा देते हैं, फिर इसको ऐसे पलटा देते हैं, फिर ऐसे 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 मोड़ते जाते हैं, तो आपकी साइज जो है तो उस रिस्पेक्ट में घटती जाती है। तो मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी साइज आपकी A1 होती है। फिर उसमें आप देख सकते हो 841 और 1189, 841 को इधर इसका आधा, इसको इधर इसका आधा, इसको इधर इसका आधा, इसको इधर इसका आधा, ऐसे करके भी अपनी ट्रिक बना सकते हो आप, जैसा भी आपको चाहो याद कर लो, ठीक है। बस याद होना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है, जो A2 साइज होती है वो मोस्ट कन्वीनियंट होती है, ठीक है। साइज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर ड्राइंग पर्पज इन क्लासरूम। क्लासरूम में सबसे बढ़िया यूज करने वाली कौन सी साइज होती है आपकी, A2 होती है। इसलिए A2 की साइज तो जरूर याद रखनी है, 420 इंटू 594 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरी बात कर लेता हूँ, जो विड्थ और लेंथ का रेशियो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि विड्थ और लेंथ का जो रेशियो होता है ये कितना होता है ड्राइंग शीट के रिस्पेक्ट में। 1:√2। सारी चीजें क्लास में याद कर लो, कुछ इसके अंदर ज्यादा चीज है नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ओके। और आप लोग सब यहीं से याद कर डालोगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रेशियो पूछता है कि विड्थ और लेंथ का रेशियो कितना होता है, तो 1:√2 होता है, ये बात याद रखनी है। एरिया अगर पूछे कि एरिया ऑफ A0 स्क्वायर ड्राइंग, A0 जो ड्राइंग होती है उसका एरिया कितना लेते हैं, तो ये लगभग 1 स्क्वायर मीटर होता है इसका टोटल एरिया। तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ड्राइंग शीट के बारे में याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है, वो ये है कि सबसे मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लीन ड्राइंग बनाने के लिए या अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए कौन सी सीट यूज की जाती है। तो एकदम प्योर व्हाइट सीट अपन यूज करते हैं, ठीक है। प्योर व्हाइट सीट याद रख लेना, ठीक है। प्योर व्हाइट सीट, प्योर मतलब क्लीन ड्राइंग बनाने के लिए हमको सब कैसी सीट चाहिए होती है, प्योर व्हाइट सीट चाहिए होती है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है ड्राइंग सीट के रिस्पेक्ट में, ठीक। यहाँ तक कहानी क्लियर है, आगे चल देते हैं। अगला पॉइंट हमारा टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर के बारे में इतनी कहानी यहाँ पे लिखी गई है, आराम से इसको बैठिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, थ्योरी इसके अंदर लिखी गई है, मैं इसको सीधी सी बात समझा देता हूँ। हार्ड क्वालिटी वुड से बना होता है, ठीक है। हार्ड क्वालिटी वुड से बना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो होता है इसका वर्किंग एज होता है, ठीक है, वर्किंग एज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको क्या बोलते हैं भाई, इंस्ट्रूमेंट समझ लेना, इसको बोलते हैं अपन टी स्क्वायर। ये लकड़ी के नीचे होता है, इसको अपन स्टॉक बोलते हैं। पूछता है कि लोअर एज इसका क्या कहलाता है, ये इसका क्या है, ये इसका कहलाता है आपका स्टॉक, ये वाली इसकी ब्लेड कहलाती है, ब्लेड का ये वाला पार्ट आपको वर्किंग एज कहलाता है, ठीक है। इसके ये स्टॉक और ब्लेड के बीच का जो एंगल पूछ लेता है कभी कभी, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। हम लोग इससे करते क्या है, तो इससे हम लोग एक चीज करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट आप पढ़िएगा, ठीक है। क्या करने के लिए होता है, टी स्क्वायर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो टी स्क्वायर का यूज क्यों करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, लोअर कोर ऑफ टी स्क्वायर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। जो इसका लोअर कोर होता है इसके पीछे वाला, उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ऐसे इसका जो अपर कोर होता है इसी का यूज अपन करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितना एंगल होता है, इसकी वर्किंग एज क्या है, तो वर्किंग एज आप देख लीजिए, ये वाला इसका वर्किंग एज कहलाता है। दूसरा ये वाला इसकी ब्लेड्स होती है कंप्लीट, और ये वाला पूछा है एक बार कि स्टॉक क्या होता है, तो ये इसका स्टॉक होता है, ठीक। किसका बना होता है, हार्डवुड का बना होता है। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर थी, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो भी इसके अंदर और चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। बाकी आपका ये जो होता है क्या, ये आपका क्या होता है, टी स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था आपका। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसके जो साइजेज दिए गए हैं, ठीक है। साइजेज आपको जब भी मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की साइजेज मिलती हैं, ठीक है। जैसे इसमें भी T0 है, T1 है, T2 है, T3 है, 4 प्रकार की साइजेज यहाँ पर मिलती है। इनकी साइजेज क्या होती है, ठीक है।
साइजेस देखते हैं अपन इसके वर्किंग एज के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो लेंथ आपको दी गई है ये इस वाले लेंथ की बात हो रही है जो आपको दी है, ये वाली वर्किंग एज जो इसकी लंबाई की जो आपको करस्पॉन्डिंग इसकी लेंथ पूछी जाती है, तो लेंथ याद रखिएगा, अगर टी नॉट है तो 1500 प्लस माइनस 10 mm के अंदर है, थोड़ा कम भी हो सकता है आगे पीछे इधर की वजह से, 1000 प्लस माइनस 10 हो सकता है आपका ये वाले T1 की वजह लिए, T2 के आपका 700 प्लस माइनस 10 और 500 होता है आपका प्लस माइनस 10 T3 के लिए, तो चारों वैल्यू है इंपॉर्टेंट। T1 तो खैर याद ही रखना है, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी किसके टी स्क्वायर के बारे में, ओके। टी स्क्वायर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, और इसके दोनों पार्ट के बारे में, ये वाला वर्किंग एज है और ये वाला आपका स्टॉक कहलाता है, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा सेट स्क्वायर। यार सेट स्क्वायर तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, इसके बारे में आप तो देख ही रखा होगा, ठीक है। आपकी जो कंपास होती थी उसके अंदर ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, दो प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं, एक में जिसके जो एंगल्स होते हैं दो 45-45 डिग्री और एक 90 डिग्री का होता है, ये दोनों 45-45 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। इसमें एक होता है जिसके अंदर एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री का होता है, बाकी एक 30 डिग्री का होता है, और दूसरा हमारा, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ये हमारा 30 डिग्री का है, ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो हमारे पास क्या होते हैं, सेट स्क्वायर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेट स्क्वायर्स के लिए कि दो प्रकार के सेट स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, इसमें जो आपको इसकी लाइन दिख रही है, ठीक है, इनका यूज क्या करते हैं, इनका यूज एक लाइन में याद रखना है आपको कि इनका यूज करते हैं अपन 15 डिग्री के मल्टीपल्स को ड्रॉ करने के लिए, मतलब 15 गुना 30, 45, 75, 105 ऐसे जो एंगल्स हैं इनको ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो सेट स्क्वायर्स का यूज करते हैं। कभी कभी इनका डायरेक्टली फोटो देकर भी पूछ लेता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, अभी तो नहीं पूछा, इस बार पूछा जा सकता है कि वन ऑफ द एंगल राइट एंगल, ठीक है, जो आपकी 30 से 60 डिग्री वाली हो सेट स्क्वायर होती है, जिसमें एक एंगल 30 दूसरा 60 का होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 250 mm होती है लेंथ उसकी, और दूसरी अगर 45 डिग्री वाली है तो उसकी लेंथ आपकी 200 mm होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ओके, ठीक है। और इस सेट स्क्वायर के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दी, किसके लिए यूज करते हैं, 15 डिग्री के जो मल्टीपल एंगल्स होते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंच स्क्वायर, ठीक है। फ्रेंच स्क्वायर अगर आपने ईडी या बीडी बनाया होगा, कर्व वगैरह बनाए हैं ईडी बीडी में, तो जरूर यूज किया होगा। क्या करते हैं इसको, एक लकड़ी का बना होता है या प्लास्टिक या सेलुलोइड का बना होता है आपका ये, ठीक है। इसका जो मेन वर्क होता है ना, मेन काम इसका क्या है, मेन काम इसका होता है आपका कर्व को बनाना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कर्व बनाते हैं हाथ से तो थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन जाता है, तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर वे के अंदर फ्रेंच कर्व से बना सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूं आपको, ये इसकी फोटो है, ठीक है। कुछ ऐसे कर्व आपने देखे होंगे, इससे अपन प्रॉपर वे के अंदर कर्व बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। टू यूज मेकिंग फॉर कर्व, ठीक है, तो कर्व बनाने के लिए इसका यूज अपन करते हैं, याद रखना है इस चीज को, ओके। एंड सम सेट स्क्वायर हैव दिस कर्व, ठीक है। तो किसके लिए यूज करते हैं भाई, कर्व बनाने के लिए अपन इसका फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं। इससे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका पहली चीज तो यूज किस लिए करते हैं, तो कर्व्स को ड्रॉ करने के लिए करते हैं पहली चीज, और दूसरा ये जो इमेज है किसकी है, तो ये आप इमेज याद रख लेना, ये फ्रेंच कर्व की है, बस ये दो चीजें यहां से पूछी जाती हैं, ठीक। चले अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है भाई, प्रोटेक्टर हमेशा से पढ़ते आए हैं, एंगल को प्रॉपर वे के अंदर मेजर करने के लिए या मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर का। तो इसके बारे में एक शब्द यहाँ पे लिखेंगे, क्या करने के लिए, टू मेजर, ठीक है, ओके, टू मेजर एंड मार्किंग एंगल, ठीक है। मेजर एंगल्स को मार्क और मेजर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, प्रोटेक्टर का। वैसे एक तो एक 180 डिग्री वाला भी होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 90 डिग्री वाला ले रखा है, ठीक है, मतलब एक पूरा 360 डिग्री वाला होता है। तो ये आपका याद रख लेना, यही प्रोटेक्टर हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, इसका यूज ही पूछता है, दैट्स इट। तो ये यूज रख लेना एंगल को मेजर और मार्क करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्केल्स की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में इंट्रो समझ लीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैसे सारा कुछ पढ़ ही रखा है। स्केल्स आर मेड ऑफ वुड, स्टील एंड सेलुलॉइड, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। स्केल आपने पढ़ रखा है, स्टेनलेस स्टील, ये सारे मटेरियल का बना होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि 15 सेंटीमीटर जो स्केल होती है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और जो 30 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है वो 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। दोनों की थिकनेस लगभग 1 mm का होता है, ठीक है। थिकनेस पूछे तो 1 mm की थिकनेस, 20 अगर 15 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर वाइड होगी, अगर 30 सेंटीमीटर लंबाई की है तो 3 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, ठीक है। पूछता है एक क्वेश्चन यहाँ से कि कॉमन यूज के लिए कौन सा यूज करते हैं, भैया 30 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। जो हम लोग ड्राफ्टमैन सिविल में कॉमन यूज के लिए यूज करते हैं वो हमारा होता है 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसके बारे में। दूसरा आपका मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से अवगत होंगे, ठीक है। ड्राइंग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें इसके अंदर अपन कर सकते हैं।
ठीक है, आज ऐसा कह सकते हो ना, लगभग ये सबका कॉम्बिनेशन, इसके अंदर प्रोटेक्टर भी आ गया आपका, सेट स्क्वायर भी आ गया, टी स्क्वायर भी आ गया, सबका बेजोड़ मेल है आपका कौन सा, मिनी ड्राफ्टर। इसका यूज करते हैं अपन ड्राइंग पर्पज के लिए, बस इतना ही याद रखना और बाकी कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका पेंसिल्स, ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए जो हम पेंसिल्स यूज करते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या आपने पेंसिल देख रहे हैं, वैसे तो ऐसी पेंसिल नहीं, हम लोग कौन सी यूज करते थे, ड्राइंग शीट में अगर आपने ड्राइंग बनाया होगा तो हम जानते हैं अप्सरा की पेंसिल यूज करते थे, ठीक है। एक ही आपकी जिंदगी में अभी तक अप्सरा आई है, वो आपकी पेंसिल थी, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता भी कोई आई है तो बहुत अच्छी बात है, बट अप्सरा नाम की पेंसिल आपने यूज करी होगी। इसकी जो आप ये देखते हैं ना, ये नीब जो होती है, ये जो ले होती है, ये किसकी बनी होती है, ठीक है, ये बनी होती है आपकी लेड की, ठीक है, जो ये सॉरी इसकी जो लीड होती है, ये बनी होती है आपकी ग्रेफाइट और क्योलाइन की। क्योलाइन अगर आपको पता है तो ये सॉइल का एक मिनरल भी होता है, ठीक है, वो भी ग्रेफाइट के साथ मिलकर के इसकी नीब जो है तो बनाई जाती है, ठीक है, ये जो है तो इसकी नीब बनाई जाती है। तो याद रखना पहली चीज तो ग्रेफाइट है। अगर पूछे कि किसकी बनी जाती है तो आपको जो मतलब मैक्सिमम अपना लगाना है ये वाला, बट उसके साथ आपका क्योलिन भी होता है, तो आपको लगाना तो ग्रेफाइट ही है बट क्योलिन भी होता है, ठीक है। तो पेंसिल के साथ ये चीज यूज करी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमको जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो ये है कि भैया इसके अंदर ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसके अंदर दो प्रकार के ग्रेड होते हैं, एक तो हार्ड वाला होता है, दूसरा आपका सॉफ्ट वाला होता है। तो एच से लेकर के जो मतलब जो एच वाली सीरीज होती है ये हार्ड ग्रेड को दिखाती है, ठीक है। हार्ड मतलब थोड़ा सा जो उसकी नींव होगी वो हार्ड होगी, आराम से चलती नहीं अच्छे से, ठीक है, थोड़ी हार्ड होती है, ये वाली जो नींव होती है इसकी, ठीक है। तो ये वाली जो नींव होती है इसकी थोड़ी सी हार्ड होती है, ये जो एच सीरीज होती है, एच मतलब हार्ड, ठीक है। और बी वाली जो सीरीज होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ठीक है, बी वाली सीरीज क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो जैसे हम मान लेते हो एच से आगे बढ़ेंगे, एच H2 H3 H4 H5 H6 ऐसे करके 9H तक जाता है। तो जो 9H होती है सबसे हार्डेस्ट होती है, 9H क्या होती है, सबसे हार्डेस्ट वाली पेंसिल होती है। दूसरा अगर बात करता हूँ बी से लेकर के 7B तक, तो बी क्या होती है, बी सबसे सॉफ्ट, सॉरी जैसे अपन बढ़ते हैं बी से लेकर के कहां तक, 7B तक, तो बी क्या दिखाता है, सॉफ्टनेस को। तो 7B होता है सबसे ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन सी होती है आपकी, 7B होती है। और अगर आप पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे घुमाता है, मान लिया आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया, अब पूछेगा कि आप 7B से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रही है, हार्डनेस घट रही कि बढ़ रही, बताइए। इस केस में हार्डनेस घट रही कि बढ़ रही, अब आप दिमाग लगाओ। अगर आप बी से 7 की बी की तरफ जा रहे हैं तो सॉफ्टनेस बढ़ रही थी क्या, भाई 7B सबसे ज्यादा सॉफ्ट था तो बढ़ रही थी ना सॉफ्टनेस। तो अगर आप 7B से बी की तरफ जाओगे तो हार्डनेस बढ़ेगी, अपोजिट है एक दूसरे की, समझ रहे हो ना। तो ऐसे दिमाग लगा के रखना है कि बी थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर टू 7B, बी से हम 7B की तरफ जा रहे थे तो उस केस में सॉफ्टनेस बढ़ रही थी, इसका मतलब ये कि बी हार्ड है एज कंपेयर टू 7B। ऐसा दिमाग लगा के रखना है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। सो उन्हीं में अपने को डील करना है और ये ठीक है। इसके बाद समर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। समर मतलब गर्मी के टाइम पे ये जो अपन यूज करते हैं, कौन सी पेंसिल यूज करते हैं, हार्ड पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि लीड उस केस में सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुलायम हो जाती है टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण। उस केस में हम कौन सी पेंसिल यूज करते हैं, हार्ड पेंसिल यूज करते हैं। विंटर केस में कौन सा सॉफ्ट पेंसिल यूज करते हैं, लीड इसकी थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और आपका जो ड्राइंग सीट है वो आपका मुलायम हो जाता है, उस केस में वो सॉफ्ट हो जाता है। उस केस में हमको विंटर के केस में, ठीक है, क्या यूज करना पड़ता है, वो हमको सॉफ्ट पेंसिल यूज करनी पड़ती है। दोनों चीज याद रखना है, समर और विंटर के इफेक्ट कारण कौन सा होता है याद रखेंगे हम। अगली चीज बता देता हूं मैं आपको, H से लेकर 2H के बीच में कौन कौन सी पेंसिल डायरेक्टली यूज करी जाती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। H2 2H मीडियम हार्ड पेंसिल, ठीक है, मीडियम हार्ड, ओके। तो H से लेकर 2 हार्ड मीडियम हार्ड होते हैं ये लोग, इनको सिंपल वर्क के लिए यूज करते हैं। H भी हमारा मीडियम सॉफ्ट होता है, देखो इसके अंदर H हार्ड वाला पार्ट भी, B सॉफ्ट वाला है, दोनों को मिला के मीडियम आ गया, माने बीच वाला पार्ट ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, बीच वाला कुछ है, मतलब मीडियम सॉफ्ट है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं मोर देन 2H से जितने ज्यादा ऊपर होते हैं हार्ड ग्रेड कहलाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह में इसका यूज करते हैं, ठीक, कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह अगर बना रहे हो तो वहां पर इसका यूज करते हैं। अब इसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको जरूर ध्यान रखना है। H और 2H पेंसिल यूज वेरी लाइटली, ठीक है, H और 2 पेंसिल यूज वेरी लाइटली सो दैट द लाइन आर फेंट एंड अननेसेसरी एक्स्ट्रा लाइन। हम देखो क्या होता है ना, कुछ लाइन जो बनाते हैं अननेसेसरी होती है, किसी ड्राइंग को बनाने के लिए कुछ अननेसेसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उस केस में कौन सी पेंसिल यूज करेंगे, या तो H करेंगे या तो अपन क्या करेंगे 2H यूज करेंगे, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, ये वाला अपन वहां पे यूज करते हैं। दूसरा क्या है, द फाइनल वर्क फ्रॉम मे बी डन एज, अगर अपन फाइनल वर्क बना लिया है तो उसको अपन किससे यूज करेंगे, वो जो फाइनल वर्क होगा हार्डर पेंसिल से यूज करते हैं, जैसे कि अपना 3H या उससे थोड़ी जो ऊपर वाले 4H 5H इनसे बनाएंगे, ठीक है, जो अपना फाइनल डायग्राम होगा। लाइन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डार्कनेस कैन बी इजिली ड्रॉन विथ हार्ड ग्रेड पेंसिल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि अगर यूनिफॉर्म थिकनेस की आपको या कोई डार्क लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको कौन सा पेंसिल यूज करना चाहिए, हार्ड ग्रेड पेंसिल आपको यूज करना चाहिए। आगे चलें, H एंड HB पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। H एंड HB पेंसिल आर मोर सुटेबल फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, ठीक है, लेटरिंग और डायमेंशनिंग, और कोई आप लेटर लिख रहे हो कोई डायमेंशन, अभी अपन पढ़ेंगे जैसे अगले चैप्टर में,
लेटरिंग वगैरह काम, तो वहाँ पे जो अपन यूज करेंगे पेंसिल वो एच एंड एच बी यूज करेंगे, ठीक है। तो एच और एच बी जो पेंसिल्स होती हैं वो लेटरिंग और डायमेंशनिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। फॉर फ्री हैंड स्केचिंग वगैरह जो अपन यूज करते हैं ये सब कुछ इसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था आपका कि लेटरिंग एंड डायमेंशन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे उस केस में आपका एच एंड एच बी पेंसिल, ठीक है। तो ये होती है, ये पेंसिल की थी कहानी अभी तक की, ठीक है। पेंसिल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा पेंसिल वाला पार्ट को। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक। आगे कंटिन्यू करें। तो देखो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ इक्विपमेंट जैसे अपन मिस कर दिए वो लेस इंपॉर्टेंट थे, फिर मैं यहाँ पे फटाफट दो चार इक्विपमेंट जो रह गए इनके बारे में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा और लिखिए आप दो चार इक्विपमेंट के बारे में जो इस पे यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, एक होता है आपका पेंटाग्राफ। क्या होता है हमारा पेंटाग्राफ, ठीक है। अभी पेंटाग्राफ क्या है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जस्ट सेकेंड। ठीक, पेंटाग्राफ का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो पेंटाग्राफ यूज करते हैं अपन ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, इट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, ड्राइंग पैरेलल लाइंस, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस एंड लाइन आर डिफरेंट इंक्लिनेशन, एंड लाइंस आर डिफरेंट इंक्लिनेशन, ठीक है, डिफरेंट इंक्लिनेशंस, ठीक है। अलग अलग झुकाव पर या अलग अलग कोण पर जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, वो हम विद द हेल्प ऑफ करते हैं पेंटाग्राफ, ठीक है। मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी राइटिंग उतनी सुंदर नहीं है, बट आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है। एक बार देख लिया याद कर लो बस, हो गया, ठीक है। ये होती है आपकी पेंटाग्राफ। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा आपको याद रखना है क्लिनोग्राफ, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, क्लिनोग्राफ, ठीक है। क्लिनोग्राफ क्या होता है, इट इज यूज टू ड्रॉ स्मॉलर और बिगर ड्राइंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डाटा। प्रीवियस अगर हमारे पास कोई डाटा है उसके रिस्पेक्ट में अगर हमको थोड़ी बड़ी ड्राइंग बनानी है, ठीक है, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, क्लिनोग्राफ का, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, इट इज यूज्ड, ठीक है, ठीक है, जस्ट सेकंड। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ, it is used to draw smaller और bigger drawings और bigger drawings with respect to previous data, WRD लिख देता हूँ, ठीक, WRD with respect to previous data। देखो यार कुछ लोग अगर हमारे इस बैच के अंदर अगर ये ITI वाले हो गए, उनको अगर थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही लैंग्वेज या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। वैसे मैं समझा सारा हिंदी में दूंगा अच्छे से, ठीक है। लैंग्वेज हमारी यहाँ पे इंग्लिश होगी। अगर आपको कोई समस्या आती है पढ़ने में समझने में तो डेफिनेटली हम इसको थोड़ा सा वो जरूर करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर देंगे, उसको हिंदी में थोड़ा सा बताने का मैं लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक है। इनको एकदम आप ना रट लेना हनुमान चालीसा की तरह, ठीक है। चलो मैं ऐसे स्केल बना के लिख देता हूँ, एक तरफ ये वाला एक तरफ ये वाला, ठीक है। इक्विपमेंट तो खैर बता दिए जो यूज़ किया जाता है, इक्विपमेंट बता दिए मैंने, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको ओपन करवा देंगे, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर में कुछ, ठीक है। अगले चैप्टर में आ जाएगा, बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एक इंट्रो था जिसमें अपन बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, ठीक है, बेसिक जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सारे अपन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ कवर कर दिया है यहाँ पे। इससे ही क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनको बस याद रखना है। और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर क्या है ना, हमारे पास 2016 का पेपर था तो हमने कुछ अदर स्टेट के कंपेरिजन में देखा है कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, उनके क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इन द मैन हु ले इन पाइपलाइन इज कॉल्ड, जो पाइपलाइन बिछाते हैं उसको क्या करते हैं हम जानते हैं, प्लमर बोलते हैं उसको। तो ये आपका प्लमर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ साथ ऐसे करेंगे थोड़ा सा आपकी हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन करने की, ठीक है। इसका बताइए, द एज अपोजिट टू द वर्किंग एज टू स्क्वायर
शुड नॉट बी फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैंने बताया ना कि आपका ये किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, अपोजिट एज ऑफ द वर्किंग एज ऑफ टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, किसकी कौन सी एज को हम लोग यूज नहीं करते हैं ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बताया मैंने लोअर एज को नहीं करते हैं भाई, लोअर एज को अपन नहीं करते हैं, तो इसके यहाँ पे खाली स्थान था कुछ, ठीक है। तो लोअर एज को हम लोग जो है तो लोअर एज जो वर्किंग एज का होता है उसका यूज नहीं करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, केवल अपर एज का यूज करते हैं, तो लोअर याद रख लेना है। इसके बाद द टाइप ऑफ पेंसिल बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग एंड डायमेंशनिंग। देखो क्वेश्चन आ गया, ड्राइंग एंड डायमेंशनिंग लिए कौन सा बेस्ट होता है, तो मैंने बताया था मीडियम ग्रेड एचपी का यूज करते हैं अपन, ठीक है, मीडियम ग्रेड एचबी का यूज करते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना इसको। अननेसेसरी वर्क के लिए पूछे तो 2s का यूज करते हैं, बट यहाँ से हमसे क्या पूछा है, सुटेबल ड्राइंग एंड डायमेंशनिंग के लिए तो मीडियम ग्रेड एचबी का। टी स्क्वायर हैज टू पार्ट, वन इज ब्लेड एंड अदर इज क्या होता है, अभी मैंने बताया था भाई ऐसे करके आपका जो टी स्क्वायर था ये इसका क्या था, ब्लेड वाला पार्ट था, और ये वाला क्या था, याद करो स्टॉक था कि नहीं था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आई स्केल यूज्ड फॉर जनरल पर्पज, जनरल पर्पज के लिए स्केल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, विच पेंसिल इज जनरली यूज्ड फॉर राइटिंग बिसाइड ड्राइंग, बिसाइड ड्राइंग में अपन कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा 2H, ठीक है, 2H यूज करते हैं अपन बिसाइड्स ड्राइंग के लिए। जस्ट सेकंड मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है ना, ओ सॉरी बिसाइड ड्राइंग के लिए अपन एचबी, मुझे थोड़ा सा डाउट, ठीक है, जस्ट सेकंड, ये एचबी यूज करते हैं, ठीक है, बिसाइड ड्राइंग जो बगल में ड्राइंग अपन, हाँ ओके लोग, बिसाइड ड्राइंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एचबी पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है, याद रख लेना इसको। बी साइड्स ड्राइंग के लिए हम लोग कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, एचबी पेंसिल यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद देखो, व्हाट इज यूज टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल एंड नेट कर्व इन ड्राइंग, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा ब्यूटीफुल कर्व बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ठीक है, इनमें से बताओ क्या यूज करोगे। अभी बताया मैंने, अगर हमको कर्व बनाना होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सेट स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं करते, स्केल भी नहीं करते, कर्व मिनी ड्राफ्टर से नहीं कर सकते हैं कर्व, तो क्या बना सकते हैं भाई, फ्रेंच स्क्वायर से बना सकते हैं कर्व, ठीक। हार्ड पेंसिल मींस, हार्ड पेंसिल का मतलब क्या होता है, हार्ड मतलब क्या होता है, एच हार्डनेस को दिखाता है ना, तो एचबी वाला तो क्या मीडियम हार्डनेस, मीडियम सॉफ्ट कहलाता है, डी तो है ही नहीं, ए बी आपका सॉफ्ट होता है, बचा क्या आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हार्ड पेंसिल किसको दिखाता है, एच वाला हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अ सॉफ्ट एंड डार्क पेंसिल मींस, सॉफ्ट एंड डार्क मतलब क्या होता है बताइए भाई, सॉफ्ट एंड डार्क पेंसिल मींस क्या होता है, तो जो सॉफ्ट होता है वही डार्क होता है, इसका मतलब एक आंसर आपका बी होगा, सॉफ्ट मतलब बी होता है ना आपका, एच बी तो मीडियम सॉफ्ट हो गया, एच आपका हार्ड हो गया, डी तो होता नहीं, तो आंसर क्या होगा बी नंबर, सॉरी ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हाट इज यूज टू ड्रा डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल और आर्क, ठीक है, व्हाट इज यूज, अपन डिफरेंट टाइप के सर्कल या आर्क को ड्रा करने के लिए किसका यूज करेंगे बताइए, ठीक है, किसका यूज करेंगे भाई, डिफरेंट टाइप के सर्कल और आर्क को यूज करने के लिए किसका करेंगे, तो आप जानते हैं कंपास का यूज करते हैं अपन, ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे कंपास वगैरह का अगले चैप्टर के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड सिंबल डिनोट्स द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट, लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट के सिंबल कौन सा होगा बताइए, सबसे बड़ी सीट कौन सी होती है भाई, ए नॉट से शुरू होती है, सबसे बड़ी ए नॉट होती है, फिर A1 A2 A3 ऐसे चलता है, तो ए नॉट सबसे बड़ी साइज है, आंसर बताना है आपको कि ए नॉट की साइज क्या होती है, ठीक है, कमेंट में। द शेप ऑफ सेट स्क्वायर इज, सेट स्क्वायर का शेप कैसा होता है, नहीं होता ये क्वाड्रिलेटरल भी नहीं, सर्कुलर भी नहीं भैया, ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल मैंने बता दिया, सेट स्क्वायर का साइज ट्रायंगल। हाउ द वर्किंग कोर ऑफ द ड्राइंग बोर्ड इज टेस्टेड, ठीक है, तो कैसे टेस्ट करते हैं भाई वर्किंग कोर को अपन, ड्राइंग शीट के वर्किंग कोर को किससे यूज कर टेस्ट करते हैं, अपन ने अभी बताया हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो टेस्ट भी किससे करेंगे वर्किंग कोर, टी स्क्वायर से, ठीक है, टी स्क्वायर से, इसी में वर्किंग एज होता है ना, तो ये वर्किंग एज किसका चेक करते हैं अपन, वर्किंग ये ड्राइंग बोर्ड का, और वहीं पर उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करी जाती है, तो आंसर क्या होगा इसका टी स्क्वायर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर से अपन किसका फंक्शन नहीं कर सकते, देखो टी स्क्वायर से अपन क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मिनी ड्राफ्टर से अपन कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो अपन कर सकते हैं मिनी ड्राफ्टर से, सेट स्क्वायर से क्या करते हैं एंगल ही लगाते हैं, तो वो भी अपन लगा सकते हैं मिनी ड्राफ्टर से, तो फ्रेंच कर्व से हम कर्व बनाते हैं जो मिनी ड्राफ्टर से नहीं कर सकते, आंसर वुड बी द सी आंसर, ओके, सी ऑप्शन होना चाहिए। विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मिनी ड्राफ्टर, तो फ्रेंच कर्व नहीं कर सकता, ठीक है, ओके, बाकी सारे हो जाएंगे। व्हाट इज कलर ऑफ पेपर यूज्ड फॉर मेकिंग गुड एंड नेट ड्राइंग, तो कौन सा होता भाई, लाइट ब्राउन नहीं, कंप्लीटली व्हाइट होना चाहिए, बताया था ना मैंने, कंप्लीटली व्हाइट चाहिए इसके लिए। अगला देखो, फॉलोइंग इज यूज्ड, यार हाँ मैं भूल जाता हूँ कि इसमें कुछ ITA के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ी स्पीड कम करता हूँ। विच कलर ऑफ पेपर इज यूज्ड मतलब कौन सा कलर चाहिए अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए, कंप्लीटली व्हाइट, एकदम सफेद शुद्ध, ठीक है, ऐसी वाली ड्राइंग चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट अदर लाइन्स फ्रॉम वेनिसिंग वाइल इरेजिंग ऑन ड्राइंग शीट, जो हम लोग ड्राइंग शीट में इरेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, किसका यूज करते हैं, इरेजिंग शील्ड का, ठीक है, किसका यूज करते हैं, इरेजिंग शील्ड का, ओके। अगले पार्ट में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है द यूज ऑफ सेलो टेप हैज टू इंक्रीज बिकॉज, क्यों सेलो टेप का यूज करते हैं? बिकॉज इट इज चीपर इन देन ड्राइंग पिन। गलत है भैया, सस्ता नहीं होता है ड्राइंग पिन से। दूसरा क्या है? इट डज नॉट क्रिएट होल इन द ड्राइंग शीट। बिल्कुल सही आंसर है। सेलो टेप में अगर आप चिपकाते हो तो ड्राइंग शीट जो है तो होल नहीं होता है, ठीक है, अगर आप उसको वापस निकालते हो तो। इट प्रोटेक्ट द ड्राइंग शीट फ्रॉम डर्टी, तो गेटिंग डर्टी नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है। मैंने आंसर इसका क्या होगा आपका बी नंबर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटेक्टर इन ड्राइंग। प्रोटेक्टर का यूज क्यों करते हैं? टू ड्रा द स्ट्रेट डायगोनल लाइन, नहीं, ये गलत है। दूसरा टू कंस्ट्रक्ट द मेजर एंगल, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट, इसलिए ना करते हैं भी प्रोटेक्टर का यूज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट डिस्प्लेड ऑन ऑर्डिनरी ड्राइंग स्केल। ऑर्डिनरी ड्राइंग स्केल के अंदर इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, फुट नहीं होता है। आंसर होगा डी नंबर, यही पूछा है ना हमसे, जब डिस्प्ले नहीं किया जाता तो फुट नहीं किया जाता है, डी आंसर करेक्ट होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कार्य क्या होता है? टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज, गलत बात, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेडिकल कॉलेजेज है ना, ITI कॉलेजेज नहीं है। क्या और क्या दूसरा? टू प्रिपेयर अ स्किल्ड एंड इफिशिएंट वर्कमैन बाय इन ट्रेनिंग इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, बहुत सही, यही करता है भी। ITI क्या काम करता है? आपको स्किल देने का काम करता है रिस्पेक्टिव ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। अगर ड्राफ्टमैन है तो ड्राइंग सिखा देते हैं ITI के अंदर, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रिकल वर्क सिखा देते हैं, तो क्या करते हैं? स्किल दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगला देखिए फॉलोइंग क्या लिखा, इलिस्ट्रेटेड, रुक जाओ इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ अब बताओ, फॉलोइंग इलिस्ट्रेटेड इक्विपमेंट यूज्ड इन ड्राइंग, इसको क्या बोलते हैं भाई? ये जो आपके सामने है अभी मैंने बताया क्या है आपका, ये क्या कहलाता है? फ्रेंच कर्व है, तो आंसर इसका बी नंबर होगा। इसका देखो आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट पिक्चर इज यूज्ड, ये क्या होता है आपका? ये सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर ना, देखो 45 और ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ये सेट स्क्वायर से, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। हाँ बताइए इसका, फॉलोइंग इज नॉट अ रूल इन इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट अ रूल इन इंस्टीट्यूट, कौन सा इसमें रूल नहीं होता है? टू फॉलो अ ड्रेस कोड इन द इंस्टीट्यूट, भैया ये रूल होता है, ये तो आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर है, नहीं है पुल है ना, ऐसा कौन सा जो रूल नहीं है? इज नॉट अ रूल, ठीक है। टू रिस्पेक्ट द सीनियर्स, ये बहुत करना होता है, अदरवाइज रैगिंग कर देंगे आप लोग की, है कि नहीं, सीनियर तो करना ही होता है रिस्पेक्ट। इसके बाद टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम इन द इंस्टीट्यूट बाई योर सेल्फ, अपने दम पे नहीं करना रिजॉल्व, ये बिल्कुल नहीं है, मैंने आंसर यही सही है। टू पार्टिसिपेट द डिफरेंट एक्टिविटीज, ये तो होता है, मतलब ये रूल आपका नहीं है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा 23 नंबर। फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट टॉट इन सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन, ये गलत लिखा है ये नहीं होगा, ठीक है, ये बस यहीं तक आंसर। ड्राफ्टमैन में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाया जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, RCC पढ़ाया जाएगा, क्लीनेस एंड वाटर हाइजीन भी पढ़ाया जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, सिविल ड्राफ्टमैन के अंदर। अ ड्राफ्टमैन प्रिपेयर ड्राइंग बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई, कौन देता है इंस्ट्रक्शन? इंजीनियर देते हैं, ठीक है, इंजीनियर साहब आपके देंगे इंस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज शुड बी डेवलप्ड बाय अ स्टूडेंट बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज शुड बी द डेवलप्ड स्टूडेंट बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड में कौन कौन सी क्वालिटी जो है तो आपको विकसित कर देनी स्टूडेंट के अंदर, ये बताइए बस। टू मेक द फुल्ली डेवलप्ड ड्राइंग एज पर इंस्ट्रक्शन यूजिंग लाइन, तो बिल्कुल सही आंसर है। टू यूज पेन पेंसिल एंड इंक करेक्ट प्लेस, रख दो वहीं पे, ये भी सही है, मतलब सही जगह में यूज करना है पेन पेंसिल इंक का, ये आपको बताया जाएगा। टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड मटेरियल बेस्ड ऑन डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर एडिफिसेस, बिल्कुल सही आंसर ये भी, मतलब तीनों तो सही है ना, मतलब आपको क्या पहले तो ड्राइंग बनाना सिखा दिए प्रॉपर वे के अंदर, पेन पेंसिल कहाँ यूज करना है, ये कैलकुलेट करना, कॉस्ट मटेरियल वगैरह की डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना ये सिखा दिए, मतलब सारे सिखा देते हैं, मतलब वाला आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज टॉट इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप, क्या पढ़ाते हैं भाई? वाटर सप्लाई क्लीनेस पढ़ाते हैं, रोड हाईवे पढ़ाते हैं, इरिगेशन पढ़ाते हैं, ऑल ऑफ द वे पढ़ाते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राफ्टमैन, तो किस प्रकार का? आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, दोनों बनाते हैं, आंसर एन बी होगा, ठीक है, दोनों प्रकार की ड्राइंग आप तैयार करते हैं, आर्किटेक्चरल भी होता है और स्ट्रक्चरल भी होता है, ठीक है। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ड्राफ्टमैनशिप कोर्स, ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स 2 से 3 सालों के बीच का होता है, डिपेंड करता है कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप। फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कौन सा मटेरियल यूज नहीं करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, तो भैया कौन सा नहीं करते हैं अपन ट्रेनिंग के दौरान? ट्रेसिंग शीट करते हैं, डाइंग पिन करते हैं, ड्राइंग इंक करते हैं, मिनी ड्राफ्टर नहीं करते हैं, इसकी जगह में अपन प्ले स्क्वायर वगैरह यूज कर लेते हैं, इसे नहीं करते हैं, ठीक है, तो आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन ट्रेनिंग, कौन सा यूज करते हैं? ट्रेसिंग टेबल ये नहीं करते हैं, क्लिप भी नहीं करते हैं, उसकी जगह सेलो टेप यूज करते हैं, डिवाइडर एंड पेंसिल बोथ आर यूज, ठीक है, बी एंड सी ऑप्शन का दोनों होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रिपेयर्ड द नेशनल है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे, नेशनल है, ठीक है, नेशनल, ओके, नेशनल
कैरिकुलम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन प्रोवाइड करता है भाई, कौन प्रिपेयर करता है नेशनल कैरिकुलम, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार प्रिपेयर करती है आईटीआई के लिए, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम। ओके, सो आंसर क्या होगा, सी नंबर। व्हाट इज द केप्ट इन ड्राइंग इंस्ट्रक्शन बॉक्स, ठीक है, व्हाट इज केप्ट इन ड्राइंग इंस्ट्रक्शन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, क्या रखते हैं अपन उसके अंदर, इंक पेन नहीं रखते हैं, स्केल, ऑल ऑफ द अबव, कंपास रखते हैं, कंपास होगा आंसर, ठीक है, 33 सी नंबर, आंसर क्या होगा, कंपास रखते हैं अपन। ओके, तो ये थी भैया कहानी आपके चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपका चैप्टर फर्स्ट नहीं कहेंगे, अभी तो खैर शुरुआत है, पहला लेक्चर था, थोड़ा सा इंट्रो आपने किया है इसका, ठीक है। अभी इसके अंदर बहुत सारे लेक्चर, 7-8 लेक्चर आएंगे कम से कम इस चैप्टर के अंदर, जहाँ पर अपना 10 हो जाएंगे आई थिंक, ईडी बीडी के, बीडी में बहुत सारी चीजें, ईडी में बहुत सारी चीजें। तो ये तो खैर इंट्रो था, कल थोड़ा और चलेंगे, स्किल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, आरएफ वगैरह, प्रोजेक्शन वोजेक्शन, अब बढ़ेंगे थोड़ा सा ईडी की तरफ रुक करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इसके बाद ये तो खैर डेमो लेक्चर्स हैं, धड़ाधड़ क्लासेस आएंगी कल से, ठीक है। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा द सिविल पॉइंट के अंदर, ठीक है, द सिविल पॉइंट के अंदर जाना होगा, वहां पर जाकर के एक कंप्लीट आईटीओ का बैच है, ठीक है, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहां पर आपको कंप्लीट टेक नॉन टेक प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है, 3-4 घंटे क्लासेस होंगी पर डे, 30 दिन के अंदर सिलेबस जो है तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, धमाकेदार तरीके से, जैसा पैटर्न यहाँ पे पढ़ाया वैसे पैटर्न में सारी क्लासेस होंगी, साथ में क्वेश्चंस, ठीक है, और आंसर आपको क्वेश्चन की सीट भी प्रोवाइड की जाएगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लेना चाहते हैं बैच, कोई अगर क्वेरी है तो ये नंबर से हमारे 9340888429, इस पर आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर फर्दर क्वेरी प्लीज कॉल व्हाट्सअप 9340888429, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ठीक है, हैव अ नाइस डे।